हेलो फ्रेंड, आप सभी को माता महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से 16 दिनों तक माता लक्ष्मी का व्रत आरंभ होता है। ऐसी मान्यता है कि इन 16 दिनों तक माता महालक्ष्मी व्रत का पालन करके तथा कथा को सुनने से घर में माता लक्ष्मी का स्थायी आगमन होता है। परिवार में सुख समृद्धि आती है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और कोई कमी नहीं रहती तथा जीवन की सभी परेशानियों का अंत होता है और व्यक्ति का जीवन सुखमय होता है। इस व्रत का पालन करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और साधक को जीवन के सारे सुख प्राप्त होते हैं। उसके रोजगार और व्यवसाय में उन्नति होती है। घर की दरिद्रता दूर करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जरूर जलाएं। सूर्यास्त के बाद दही खाने से या घर में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी चली जाती हैं, इसलिए ये दो काम नहीं करने चाहिए और 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत का कथा श्रवण अवश्य करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं माता लक्ष्मी की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्राह्मण निवास करता था। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का बहुत परम भक्त था। वह हर दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता था। इसी तरह वह कई सालों तक श्री हरि की पूजा करता रहा। तब उसके नियमित पूजा पाठ से भगवान श्री हरि उस पर प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देकर कहने लगे, हे वत्स, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तो वह ब्राह्मण कहने लगा, हे भगवान, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ, पर प्रभु मैं क्या करूँ? मेरे घर में बहुत गरीबी है और मैं अपनी गरीबी के चलते बहुत दुखी रहता हूँ। कृपया आप मुझे गरीबी दूर करने का कोई उपाय बताएं ताकि मेरे घर में भी माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो और धन धान्य की कभी कमी ना हो। तब भगवान विष्णु जी ने उस ब्राह्मण से कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें इसका एक उपाय बताता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। रोजाना यहाँ मंदिर के सामने एक वृद्ध स्त्री उपले बनाती है जो स्वयं देवी लक्ष्मी जी हैं। तुम प्रातः काल जाकर उनसे अपने घर आने की प्रार्थना करना और अगर वह तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर लेती हैं तो तुम्हारे घर में कभी भी अन्न धन्य किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी और तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण को यह सब बताकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो गए। अब ब्राह्मण तो बहुत खुश हुआ और अपने घर आ गया। दूसरे दिन सुबह उठकर उसने जल्दी स्नान किया, फिर मंदिर में जाकर भगवान विष्णु का पूजन किया। मंदिर के द्वार पर आकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने देखा कि विष्णु भगवान के कहे अनुसार सच में एक वृद्ध स्त्री वहाँ पर उपले थापने आई है। तो उसे देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और ब्राह्मण उनके पास गया और अपने घर आने का निमंत्रण दिया। ब्राह्मण ने जब माता लक्ष्मी को अपने घर आने का निमंत्रण दिया तो वह जान गई कि उसे भगवान विष्णु ने ही ऐसा करने के लिए कहा है। तब माता लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताया और कहा, हे ब्राह्मण, तुम 16 दिनों तक चलने वाले महालक्ष्मी व्रत का पालन करो। इस व्रत का पालन करने से तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और फिर उस व्रत का सारा विधान बताकर माता लक्ष्मी जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गयी। माता लक्ष्मी द्वारा बताई गई विधि से ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माता महालक्ष्मी का किया और फिर 16वें दिन व्रत का उद्यापन करके शाम के समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके उसने लक्ष्मी जी का आह्वान किया। तो माता लक्ष्मी जी उसके व्रत और पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हुई और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। उसके घर की सारी गरीबी दूर हो गई और अब ब्राह्मण अपने जीवन में समस्त सुखों को भोगने लगा। और वह जब जब माता लक्ष्मी जी का व्रत किया करता था तो उनकी पौराणिक कथा का श्रवण अवश्य करता था। और वह कथा इस प्रकार है। एक समय महर्षि श्री वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुनकर धर्मराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित महल में लाए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करके उनके चरणों से चरणोदक लेकर पूजन किया। व्यास जी के प्रसन्नचित होने पर राजा रानी गांधारी ने माता कुंती के हाथ जोड़कर उनसे प्रश्न किया, हे महाराज, आप त्रिकालदर्शी हैं और तत्वदर्शी हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत सरल पूजन बताएं जिससे हमारी राजलक्ष्मी, पुत्र सुख, पौत्र, परिवार में धन संपत्ति सदा बनी रहे। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर सुख प्रदान करती हैं। यह श्री महालक्ष्मी व्रत है। तब रानी गांधारी ने कहा, हे महात्मन, यह व्रत कैसे आरंभ होता है और किस विधान से इसका पूजन होता है, यह विस्तार से बताने की कृपा करें। तब वेद व्यास जी ने कहा कि भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन सुबह व्रत का संकल्प करें। किसी जलाशय में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर ताजी दूर्वा से माता महालक्ष्मी जी को जल
का तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक गंडा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन की 16 गांठ का एक गंडा तैयार कर अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत कर मंडप बनाकर एक गंडा तैयार करें। अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर चबूतरा बनाकर उसके ऊपर माटी के हाथी पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह के पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके स्वादिष्ट पकवान एवं नैवेद्य अर्पित करें। श्रद्धा सहित लक्ष्मी जी का व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेंगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघरानों की रानी व नगर की स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी नारी गांधारी के साथ प्रतिष्ठा पाने हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत को आरंभ करने लगी, पर गांधारी द्वारा कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन अश्विनी कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन आ गया। उस दिन प्रातः काल से नर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी के यहाँ उपस्थित होकर तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने सजाने की तैयारी में लग गए। गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवक को भेजा, पर माता कुंती के बुलाने पर कोई भी स्त्री उनके यहाँ नहीं आई। उत्सव और बाद यंत्रों की धुन गूंजने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान बड़ा रंज समझकर मनाया और व्रत की कोई तैयारी नहीं की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सभी पांचों पांडव उपस्थित हो गए। तब माता कुंती को अति गंभीर देखकर अर्जुन प्रार्थना करते हुए बोले, हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हैं? कृपया आप हमें अपना कष्ट बताने का कृपा करें। तब माता कुंती ने कहा, पुत्र, जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने नगर की सारी स्त्रियों को अपने यहाँ बुला लिया है और ईर्ष्यावश मेरा अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया। तब अर्जुन ने कहा, माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के महल में ही हो सकता है? आप अपने घर में नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, पुत्र, कर सकती हूँ, पर वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार किया है और उसकी सजावट की है। वह ऐसा विधान तुमसे न बन पाएगा और उसके उत्सव की तैयारी आज के दिन से ही हो रही है। अर्जुन ने कहा, माता, आप पूजन की तैयारी करें, नगर में बुलावा भेजें। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुलवाऊंगा जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने न देखा है न पूजन किया है। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत, जो पूजनीय है, उसे बुलाकर आपकी पूजा में उपस्थित कर दूंगा। अब आप पूजा की तैयारी करें। अर्जुन की बात सुनकर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारियां करने लगी। तब अर्जुन ने इंद्रदेव को ऐरावत भेजने को पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर इंद्रलोक इंद्र की सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से पत्र निकालकर पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि हे पांडव कुमार, ऐरावत भेज तो दूंगा, पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम उसका शीघ्र उत्तर लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बनाकर हाथी उतरने की बात लिखकर पत्र वापस दिया। इंद्र ने सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत हाथी को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई, सुवर्ण की पालकी रक्त जड़ित कांसों से बंधी गई, माथे पर रक्त रंजित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू सुवर्ण माड़िका बांधी गई, जिसकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थी। इधर सारे नगर में धूम हुई कि कुंती माता के घर देवराज इंद्र का हाथी ऐरावत बाणों के रास्ते से स्वर्ग उतरकर आया है। सारे नगर के नर नारी, बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने के लिए एकत्रित होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा बड़ी जोर शोर से हो रही थी। नगर की नारियां पूजन थाली लेकर भागने लगी और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते ही देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शन को गली, सड़क, महल, अटारियों पर एकत्रित हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा रहने हेतु रंग बिरंगे चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र
वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुर के लोग तरह तरह की स्वागत की तैयारियों में फूल, माला, अबीर, केसर हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग के बाणों के रास्ते बनाए हुए धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके आभूषणों की आवाज नगरवासियों के कानों में आने लगी। ऐरावत के दर्शन के लिए नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ किया। ठीक सायंकाल ऐरावत माता कुंती के महल में चौक में उतर आया। समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, केसर को चढ़ाकर ऐरावत हाथी की पूजा करी। इसके बाद ऐरावत परम महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करा के वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने लक्ष्मी पूजा का कार्य करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान ऐरावत हाथी को खिलाया और जमुना का जल पिलाया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा अनेक वैदिक मंत्र पढ़े गए। व्रतधारी नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधि विधान से कराया गया। कुंती ने व्रत के डोरे से गंडे में 16 गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की। तब वस्त्र, द्रव्य, सुवर्ण, अन्न, आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तत्पश्चात सभी व्रती नर नारियों ने महालक्ष्मी जी का दीपक जलाकर प्रेम पूर्वक पूजन कर आरती आरंभ की। मधुर संगीतमय लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी जी के व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः काल राजपुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चार के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया गया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को वापस भेज दिया गया। इस प्रकार से जो भी स्त्रियां महालक्ष्मी जी का यह व्रत विधि विधान पूर्वक करती हैं, उनका घर सदा धन धान्य से भरा रहता है और उनके घर में साक्षात लक्ष्मी जी का सदा वास रहता है। आज के बाद पूजा करने के बाद, इस कथा को सुनने के बाद इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिया नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। इस व्रत का पालन करने वाले लोगों को 16 दिन व्रत करना होता है और उसके बाद 16वें दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है और फिर 16वें दिन के बाद उद्यापन किया जाता है। तो ये थी माता महालक्ष्मी के 16 दिनों में सुनी जाने वाली संपूर्ण कहानी। यदि हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।